हेलो प्यारी आत्माओं, आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, तो हमने जैसे बोला था कि बीपीएससी के लिए हम साइंस को देख लेंगे। और ये साइंस देखिए, जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो सब में एक जैसा होता है, चाहे वो किसी स्टेट का दे रहे हो, चाहे यूपी का हो या बिहार का हो। तो ये सभी के लिए देख सकते हैं, जो यूपी का दे रहे हो कोई एग्ज़ाम या फिर बिहार का दे रहे हो, स्पेशली बीपीएससी वालों के लिए डिज़ाइन हुआ है। और लेकिन तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है ना। चलिए शुरू करते हैं। हम साइंस का क्वेश्चन देखेंगे और हम डेली वाइज 20 क्वेश्चन 20 के सेट के क्वेश्चन को देखेंगे, है ना, जिससे हमें कि याद करने में आसानी हो। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर नहीं भी करते हैं तो प्लीज़ लाइक तो जरूर कर दीजिए, है ना। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एनीवे शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव में ईंधन का कार्य करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रोटीन है, वो कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, या फिर जल है? ठीक है, मनुष्य के शरीर में कौन सा ऐसा है जो एक ईंधन के रूप में यानी एनर्जी के रूप में काम करता है? तो कौन है? वो है कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कौन सी है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कैप्सूल का आवरण बना होता है, जो कैप्सूल आपने देखा है वो किसका बना होता है? जो दवाइयाँ खाते हैं उसके जो कैप्सूल का जो पतली परत होती है किसका होता है? प्रोटीन का होता है, सेलुलोज का होता है, अंडे के छिलके का होता है, या फिर स्टार्च का होता है? ठीक है, तो जो कैप्सूल का बाहरी आवरण है वो आपका स्टार्च का बना होता है, ताकि वो आपके जो स्टमक में जाके अपने आप को विघटन कर सके या पच सके। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? जो शहद होती है यानी कि हनी, उसका प्रमुख घटक कौन सा है? ग्लूकोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है, या फिर फ्रक्टोज है? ठीक है, तो शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? वो आपका है फ्रक्टोज है। ठीक है, फ्रक्टोज है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, यानी कि इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है? ठीक है, तो क्या वो लैक्टोज है, माल्टोज है, सेल्यूलोज है, या फिर ग्लूकोज है? ठीक है, तो आपने देखा होगा कि चलो पहले आंसर बताते हैं। वैसे इसका आंसर आपका ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज से आपने देखा होगा जब आप बीमार होते हैं या आपकी जो शारीरिक क्षमता कमज़ोर होती है तो डॉक्टर आपको ग्लूकोज देते हैं ताकि आप उसे पिएं और तुरंत एनर्जी लें। बहुत सारे ऐसे मार्केट में अवेलेबल हैं, आप लोग देखते होंगे। किसी की तबीयत खराब होती है डॉक्टर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? वसा से, प्रोटीन से, विटामिन से, या फिर कार्बोहाइड्रेट से? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हमने भी सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखा था? यही देखा था कि शरीर में ईंधन काम कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट करता है, हमने पहला क्वेश्चन ही यही किया था। तो जल्दी ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। प्रोटीन बनने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो क्या वो 10 से 20, 15 या 25? ठीक है, तो प्रोटीन बनने के लिए कम से कम कितनी आवश्यकता चाहिए? वो चाहिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि आपका आंसर हो गया सी। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, या फिर विटामिन से? तो जो शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है? ये होता है प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन से होता है। और प्रोटीन से का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? सोयाबीन की बड़ी। ठीक है, सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन प्रोटीन का सबसे उच्चतम उदाहरण है, और दालें भी प्रोटीन का स्रोत हैं। ठीक है, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? जो एंजाइम है उसको क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, लिपिड कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, या एमिनो अम्ल कहते हैं? ठीक है, तो एंजाइम को क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन ही आपका एंजाइम है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? जीवाणु है, एंजाइम है, डीएनए है, या फिर प्रोटीन है? ठीक है, जो आपका जैविक यानी कि जो शारीरिक घड़ी है उसको रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया, जो रासायनिक क्रिया होती है शरीर की, उसको तीव्र गति से लाने के लिए कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो वो कौन सा होता है? एंजाइम होता है। ठीक है, ठीक है आत्माओं, एंजाइम होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? ठीक है, अभी सोयाबीन में देखा हमने सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ होता है? सोयाबीन में ही, है ना। सोयाबीन की बड़ी आपको देखने को मिलती है मार्केट में। तो सबसे अधिक प्रोटीन पूछा है कितना होता है सोयाबीन में? प्रतिशत पूछ रखा है यहाँ पे। तो 42%, 60%,
50% या 80%, ठीक है। तो सोयाबीन में 42% प्रोटीन का मात्रा होती है, ठीक है। सबसे अधिक वेज चीज़ों में इसी में पाया जाता है, सोयाबीन में। किससे प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ठीक है। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? मांस में, चावल में, दूध में या फिर दालों में। दाल तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि दाल प्रोटीन का सबसे बढ़िया स्रोत है, ठीक है। दूध में भी आपको प्रोटीन देखने को मिलता है और मांस में तो प्रोटीन भरपूर होता ही है। तो बचा कौन? चावल, ठीक है। चावल में आपका कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है, तो चावल आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, ठीक है। सबसे अधिक प्रोटीन का स्रोत किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर वैसे ही लीक हो चुका है, तो मैंने पहले ही बता दिया था, सोयाबीन में पाया जाता है। बाकी उड़द, चना, मटर इनमें भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे सबसे अधिक की बात हुई है तो सोयाबीन ही आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। मानव शरीर में वसा जमा कहाँ पे होती है? बाहरी त्वचा में, यकृत में, वसा उत्तक में या फिर एपिथीलियम में, ठीक है। तो जो मानव शरीर की जो वसा होती है वो कहाँ पे होती है? वो ये उत्तकों में होती है, ठीक है। वसा के उत्तकों में होती है। निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से या फिर विटामिन से, ठीक है। तो वसा से आपको सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है भोजनों में से। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? जो विटामिन शब्द है ये किसने प्रतिपादित किया था? मेंडल ने, फंक ने, पास्चर ने या फिर लेकेन ने? तो विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? वो किया था फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने किया था। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। मतलब कौन रक्षा करता है शरीर का? तो विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर वसा। तो रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका विटामिन्स को, ठीक है। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, ठीक है। जो गाजर है उसमें पूछा जा रहा है कौन सी विटामिन पाई जाती हैं। क्या विटामिन ए पाई जाती है, डी पाई जाती है, सी पाई जाती है या फिर ई पाई जाती है? तो गाजर में आपको विटामिन ए देखने को मिलता है, ठीक है। विटामिन ए देखने को आपको गाजर में मिलता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, कहाँ पे रहता है? यकृत में, तिल्ली में, अमाशय में या उदर में रहता है, ठीक है। तो विटामिन ए की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो बता दूं, विटामिन ए आपका यकृत में देखने को अधिकतर मिलता है। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। रतौंधी का मुख्य कारण विटामिन की किस कमी से होता है? तो क्या विटामिन ए से होता है, सी से होता है, बी से होता है या फिर विटामिन डी से होता है, ठीक है। तो रतौंधी आप लोग जानते हैं रेटिना, ये विटामिन ए की कमी से होता है। थायमीन क्या है, ठीक है। थायमीन विटामिन सी है, B6 है, B2 है या B1 है, ठीक है। तो थायमीन आपका क्या है? आपका थायमीन है B1 है, यानी कि आपका आंसर हो गया डी, ठीक है। थोड़ा और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं इसमें कितना क्वेश्चन है। तो हम एक काम करते हैं 25 तक करेंगे, है ना। 25 तक कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट बार वीडियो में करेंगे। तो विटामिन सी, हाँ थायमीन तक हमने कर लिया था। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह क्या होता है? B1, B6, B2 या B12, ठीक है। ये पूछ रहा है कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाता है? तो ये आपका B12 में देखने को मिलता है। किसमें मिलता है? B12 में देखने को मिलता है। विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत क्या है? तो ये सब आप लोग जानते हैं कि खट्टे पदार्थों में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। और विटामिन सी के बारे में एक बात और कि ये बॉडी में नहीं बनती है, इसको हमें बाहर से ग्रहण करना पड़ता है, ठीक है। तो विटामिन सी का सबसे उच्चतम क्या है? आंवला है। ये आप सब आई हो, आप सभी लोगों को ये चीज़ तो पता ही होनी चाहिए, पता ही होगी, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम
इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो विटामिन सी का नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है? तो ये है एस्कॉर्बिक अम्ल आता है, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। दांतों में खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ठीक है, विटामिन ए, सी, बी या फिर डी, ठीक है। तो दांतों में कई लोग आपने देखा होगा दांतों से खून आता है, तो कौन सी विटामिन की कमी से होता है? वो आता है सी, यानी कि खट्टे पदार्थों की कमी के कारण, विटामिन सी के कारण आपके दांतों से खून आता है। मछलियों के यकृत के तेल में किसका प्रचुरता होती है? ठीक है, जो मछली होती हैं उनका जो यकृत होता है, उनके तेल की किसकी मात्रा अधिक में देखने को मिलती है? कौन सी विटामिन की? तो विटामिन ए है, डी है, सी है या फिर ई है। तो मछलियों के यकृत में सबसे ज़्यादा विटामिन डी देखने को मिलता है, ठीक है, विटामिन डी, वही जो हमें सन की रोशनी से मिलता है, ठीक है। तो हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और इसी में आपको सारी वीडियो मिलेंगी। आप फिक्र होके देखिए और सारा आपको कवर हो जाएगा इसी में साइंस का। और आप जानते हैं कि स्पेशली बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के लगभग आपका 30 से 35% देखने को मिलता है। बीपीएससी के एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और हिस्ट्री में भी आपको 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के 70 क्वेश्चन का वेट रख सकते हैं, साइंस और आपका हिस्ट्री, ठीक है। और हम इन दोनों को कवर करा रहे हैं, ठीक है। साइंस और ऑलरेडी क्या बोलते हैं, हिस्ट्री की वीडियो अपलोडेड है, आप चाहे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। टेस्ट सीरीज भी वहाँ पे किया गई हैं और आगे भी कराई जाएंगी। और रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर को हम देखेंगे। तो करंट अफेयर में भी आपको 20 से 22 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये 90 क्वेश्चन के आसपास वेटेड रखता है। 3 सब्जेक्ट, कौन सा? साइंस, हिस्ट्री और करंट अफेयर, ठीक है। तो इन सबको मिला के लगभग 90 क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाते हैं 150 में से। तो काफ़ी हम इन सबको कवर कराने वाले हैं और टाइम से हम पॉलिटी के और भी जो सब्जेक्ट हैं उनको भी क्लास लेते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक प्लीज़ जरूर कर दीजिए, है ना, आपके लिए मेहनत करते हैं तो प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच प्यारी आत्माओं।